नमस्ते। तो गाइजों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो कांड हुआ है उसके बाद तो सभी भगवत भक्तों का एकदम से दिमाग खराब हो गया है। कोई भी प्रसाद को हाथ लगाता है ना भारत में किसी भी मंदिर में, तो एक बार खटक जरूर जाता है, एक बार रोक के देखता जरूर है कि कहीं इसमें फिश ऑयल तो नहीं पड़ा है, कहीं बीफ टैलो तो नहीं पड़ा है, या कहीं लाड तो नहीं पड़ा है। इसमें नहीं पता है तो इन तीनों चीज़ों के बारे में बता दें। जो तिरुपति मंदिर में प्रसाद की जांच की गई फोरेंसिक वगैरह में, तो पता चला कि इसके अंदर जानवरों की चर्बी पाई जा रही है, जो घी वगैरह वहाँ सप्लाई किया जाता है उसके माध्यम से। तो जो फिश ऑयल है वो तो नाम से ही स्पष्ट है, मछली का तेल, वो भी बहुत बीमार होने पर लोग दवाओं में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वेज खाने वाले लोग उससे परहेज कर जाते हैं। लेकिन बीफ टैलो जो है वो होती है जानवरों की चर्बी, जिसको धीमी आंच पे पका के उसका फैट जो है बाहर निकाल लिया जाता है और उसको घी वगैरह में इस्तेमाल कर लिया जाता है घी के रूप में। आजकल जो बाज़ार में पूजा वाला घी आ रहा है ना, असली घी 1000 रुपये किलो है और पूजा वाला घी है 400 रुपये किलो। तो वो घी कहाँ से आएगा? वो इसी तरह से आता है। और जो पूजा से लेके अंतिम यात्रा तक में इस्तेमाल होता है ना मणिकर्णिका घाट पर, वो सब यही घी इस्तेमाल हो रहा है। अपने यहाँ भी जो बत्ती जलाने के लिए लोग लेके आते हैं, तो भगवान को धोखा सिर्फ तिरुपति वाले लोग नहीं दे रहे हैं, इंसान खुद भी दे रहा है। खुद तो खाएगा अच्छा 1000 रुपये किलो वाला भैंस का बढ़िया प्योर घी, और भगवान के सामने जो दिया जलाया जा रहा है, वहाँ जो चढ़ाया जा रहा है, वो है 400 रुपये किलो वाला जानवरों की चर्बी वाला घी। तो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सॉरी फॉर माई गंदी सी वॉइस। और जो लाड होता है, लाड जो है माई लॉर्ड नहीं है, माई लॉर्ड के पास तो केस पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन यहाँ पर जो ये लाड मिला है इसको कहते हैं सूअर की चर्बी। सूअर की चर्बी से जो फैट निकाल के और इसको नकली घी वगैरह में बना के बेचा जा रहा है उसको कहते हैं लाड। और ये तीनों चीज़ें उसमें प्रसाद में बरामद हुई हैं। अब भाई साहब सोच लो, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है उसके बाद आपका कभी प्रसाद चखने का मन होगा? अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, एकदम गंगा नहाने वाले हैं, अगर आपके मुंह में दौड़ते भागते कहीं मच्छर घुस जाता है और उससे वजह से आप परेशान हो जाते हैं, उल्टी करने लगते हैं, गंगा जल पीने लगते हैं, इतने बड़े वाले शाकाहारी हैं, तो फिर सोच लीजिए, याद कर लीजिए कि आपने प्रसाद के नाम पे क्या क्या खा रखा है, किस किस जानवर की चर्बी, किस किस मछली का तेल आपने चखा हुआ है। समझ में ही नहीं आ रहा गुरु। कल ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि वो गए थे बाबा विश्वनाथ की यात्रा करने वाराणसी में। उनके सामने जैसे ही प्रसाद आया तो एक बार को उनका भी माथा ठनक गया था कि ये जो मैं खाने जा रहा हूँ ये क्या चीज़ है। अभी तक क्या होता था कि लोग प्रसाद मिलता था उसको फट से आंखें बंद करके पहले माथे से लगाते थे, अब आंखें बंद करके पटाख से नाक से लगाएंगे महक से कि शायद पता चल जाए, लेकिन घंटा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो काम फोरेंसिक लैब कर सकती है वो इंसान की नाक थोड़ी कर सकती है। यार इंसान की नाक है, वो कुत्ते की नाक थोड़ी है जो अलग अलग की जो सुगंध और दुर्गंध होती है उसमें इतना बारीक फर्क पता कर सके। और वो भी जो घी आता है ना उसका जानवरों की चर्बी वाला, उसमें कोई सुगंध में और इसमें स्वाद में कोई खास फर्क होता नहीं है, तभी तो धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन जितने भी लोग अभी तक ये सस्ता वाला घी इस्तेमाल करते आए हैं पूजा में, बत्ती जलाने में, वो लोग भयंकर बुरी तरह से आहत हो रखे हैं, कैसे हमको ये चर्बी वाला घी खिला दिया। अब इसमें भी देखो क्या शुरू हो गया है, पॉलिटिक्स ऐसे शुरू हो गई है कि जो कथित हिंदू धर्म वालों की ठेकेदार पार्टी है, उन लोगों ने फटाक से किसी को एंटी नेशनल एंटी हिंदू घोषित करने का मन बना लिया, जो वहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको एकदम रेले पड़े हैं सोशल मीडिया पर। और अभी की जो पार्टी है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो तिरुपति मंदिर का ट्रस्ट है उसमें जो ट्रस्ट बोर्ड के सारे सदस्य हैं वो सारे के सारे इस विवाद से बिल्कुल दूर हैं, उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। ट्रोल उसको किया जा रहा है जिसके अगेंस्ट पार्टी थी बीजेपी, सिर्फ उसको। अभी यहाँ पर कुछ भी होता है ना अपने देश में, छोटा सा क्राइम हो, चाहे किसी की चप्पल चोरी हो जाए या किसी का रेप मर्डर हो जाए या इसी तरह प्रसाद में नॉनवेज निकल आए या चर्बी निकल आए, उस सब के लिए पहले आउटरीच करने से पहले देखा जाता है कि फला जगह पर किस पार्टी की सरकार थी, नेता कौन था, कहीं वो हमारे जो लेटेस्ट भगवान जी हैं उनका विरोधी तो नहीं है, कहीं पंगा तो नहीं ले रखा था, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं कहा था हमारे लेटेस्ट जो भगवान जी हैं उनके बारे में। उसके आधार पर सारा आउटरीच होता है। तो खैर ये लोग तो न भगवान के हैं, न इंसान के हैं, न मंदिर के हैं, न तिरुपति के हैं। इनके लिए तो भगवान ईश्वर सब कुछ एक ही है।
तो इनके लिए क्या ही कहा जाए। लेकिन जो रियल क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या वाकई लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए और लोगों की भावनाओं के साथ जैसे खिलवाड़ किया गया है, क्या ऐसा करना चाहिए? तो इस पर मेरा मामला जो है 50-50 है। जो चीज़ छुपाकर चुराकर खिलाई जा रही है लोगों को, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए जितनी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए लोगों को, वो इनको मिले। क्योंकि मिलावटी सामान से प्रसाद में बेचना अपराध नहीं है। अगर कोई धनिया, मसाला, नमक, मिर्चा और चावल, आटा अगर उसमें भी मिलावटी चीज़ें दे रहा है तो वो उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा प्रसादम में। प्रसाद से लोगों की भावनाएं ज़्यादा जुड़ जाती हैं क्योंकि वो सीधा भक्त और भगवान के बीच का कन्वर्सेशन हो रहा होता है उसमें, तो उससे श्रद्धा बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। वो सिर्फ पेट का मामला नहीं, वो कह सकते हैं आत्मा का और दिल का भी मामला होता है, क्योंकि जो श्रद्धा है वो सीधे दिल से निकलती है। तो मेरी किसी तरह की किसी भगवान पे श्रद्धा नहीं है, लेकिन जिन लोगों की श्रद्धा है उनसे मेरा कोई बैर नहीं है। वो लोग जो जिस तरीके से अपनी जीवन शैली जीते आ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा कोई धोखा होना नहीं चाहिए कायदे से। और अगर कोई धोखा कर रहा है तो भाई अपराधी है, उसको बिल्कुल दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन जो भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों को, वो ऐसे सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए यार। बहुत सारे देख रहे हैं नॉनवेज चापने वाले लोग भी बहुत आहत हो रहे हैं, और ख़ासतौर से वो जहाँ पर वो मंदिर है, आंध्रा का जो एरिया है, वहाँ पर तो ज़्यादातर लोग जो है नॉनवेज खाने वाले होते ही हैं। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन जो बेल्ट है वो तो अपना काऊ बेल्ट कहते हैं जिसको, यूपी MP वगैरह और उत्तराखंड तक, तो वो है सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन। वहाँ के लोगों की भावनाएं सबसे ज़्यादा आहत हुई और सबसे ज़्यादा ट्विटर पर नंगानाच भी वही लोग मचाए हुए हैं। तो ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ तो भक्त तो पूरे देश से जाते हैं, इसमें कोई पंगा नहीं है। वो सिर्फ आंध्रा वालों का मंदिर नहीं है, वो पूरे देश के, पूरी दुनिया के तिरुपति भक्तों का मंदिर है। आपको खुद भी तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए ना। जब आप पूजा सामग्री की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं भैया वो वाला तेल दीजिए जो दिया में जलाया जाता है, वो वाला घी दे दीजिए जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो 400 रुपये किलो वाला घी दे देते हैं आपको, तो क्या ठनकता नहीं ज़रा सा भी कि भगवान देख रहे होंगे ये चीज़? आपको ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर तिरुपति मंदिर में जो कुछ हुआ है, क्या उसमें भगवान की मर्ज़ी नहीं रही होगी? क्यों वो भी चाहते तो सज़ा दे ही सकते थे इन लोगों को जो ये गोरख धंधा कर रहे थे। और ये कौन से गोरख धंधा करने वाले लोग हैं? इसमें सारे कोई मुस्लिम वाला एंगल तो निकल नहीं पाया होगा अब तक। सारे हिंदू ही होंगे जो ठेका लेके 50 साल से घी सप्लाई कर रहे थे मंदिर में। तो ये लोग कौन हैं और इनके अंदर क्या भगवान का ज़रा सा भी डर नहीं है जो ऐसे घिनौने कृत्य करते जा रहे हैं, लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें बेचते जा रहे हैं? तो ये जो सवाल है ये अपने से पूछिए, अपने परमपिता से पूछिए, कानून से पूछिए, सरकारों से पूछिए, पक्ष से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, मंदिर प्रशासन से पूछिए, ट्रस्टीज से पूछिए, और सबसे ज़्यादा अपने आप से पूछिए कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं भगवान और उनकी भक्ति को लेके। तो फिर ये बताइएगा जो कुछ ये कांड हुआ है इसका दंड किन लोगों को मिलना चाहिए, और जिनको ट्रोल किया जा रहा है क्या वाकई वो ट्रोल होने के अधिकारी हैं, ये फालतू में उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर आपको तिरुपति मंदिर से प्रसाद मिल गया है और आपने उसको खा लिया है तो किसी को बताने का नहीं, चुपचाप इसको रहने का और जाके चुपचाप गंगा नहाने का, पाप धुलाने का। इससे ज़्यादा अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर किसी को बताओगे तो वो आपको जज करेगा, हो सकता है जज ना भी करे, लेकिन इसलिए कर सकता है क्योंकि जो लोग, अगर 4 लोगों की भीड़ में बैठे हो, 3 ने प्रसाद नहीं खाया है, 1 ने खाया है, तो तीनों मिलके उसकी बैंड बजा देंगे, उसको बहुत ट्रोल करेंगे कि बड़े ज्ञाता फिरते हो, लेकिन बताओ वो चर्बी वाला प्रसाद खा लिया। भले तुम कितना भी सफाई देते रहो कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ, लेकिन कोई मानेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। आप बताइए आपका क्या कहना है मेरे इस वीडियो पर, मेरे इस कथन पर, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।